हेलो हेलो। ब्यूटीफुल तो नहीं बोलूंगा, पावरफुल रेबल्स, नॉट ब्यूटीफुल। शक्ल दिखाओ अपनी, थोड़ी शुरू में शक्ल दिखाओ, फिर छुपा लेना कौन कौन है यहाँ पे। ठीक है आरुष, मधु, मनोज। एक दो लोग आओ कैमरे पे, बताओ लाइक कैसा जा रहा है आप लोग का काम वाम चीजें, क्योंकि यहाँ जो चीजें हो रही है, अगर आप लोगों ने 5-6 सेशन को सही से समझा है तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिली हुई। कोई एक आओ, अनम्यूट करो, लेट्स से हार्दिक अनम्यूट कीजिए, बताइए कुछ। हाँ सर, बहुत अच्छा चल रहा है। हेलो सर। हेलो डियर, कैसे हो आप? सब सही चल रहा है सर। है ना सब सही। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, आज 12 बजे का टाइम दिया था आप लोग को। ठीक है। ओके। तो अभी आपका मैंने चैनल तो देखा, आप अच्छा काम कर रहे हो। नीश में यस मैंने सर। आपका चेक किया, लेकिन अभी फिर से आप कंसिस्टेंट नहीं हो, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। रिसेंटली कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो नहीं सर, आज ही डाला था मैंने। हाँ, तो मेरे को एक चैनल का फाइनल लिंक बना के भेज दो कि चैनल ये है, मैं उसको देखता रहूँ उसके ऊपर। इसलिए मैंने कहा था, वीडियो बाय वीडियो चेक करना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। एक ऐसा भेजो जिससे मैं देख पाऊँ। ठीक है एक। ओके। हाँ ओके। ठीक है, चलो फिर आज के स्ट्रक्चर समझते हैं। आज बहुत एक डिटेल सेशन होने वाला है। आज आप लोग थोड़ा इनर साइकिल में जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जो बहुत लोग आप लोगों को परेशान करता होगा, ये चीज, दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और डाउट सेशन जैसा मैं करता हूँ, बीच में एक बार होगा डाउट सेशन, फिर एंड में होगा, तो क्वेश्चंस वहां पे लाना। और अभी जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आज बहुत डिटेल में जाएंगे कि माइंड को कैसे मेंटेन रखना है व्हाइल डूइंग वर्किंग। आई विल से दैट प्रॉपर माइंड और टाइम मैनेजमेंट, आई कैन से दैट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत चीजें में डिस्ट्रैक्ट करती है, और ये चीज आप समझ लोगे तो आपको एडवांटेज अर्ली मिलेगा। और इसके साथ जो आपने फॉर्म भरा था कम्युनिकेशन स्किल्स का, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आज बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं, एक मिनट सब चीज सेटिंग कर लेंगे मुझे। ठीक है, अब पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मुझे बताओ, दो तीन रीजन एकदम बेसिक लेवल पे, अभी हम लोग इसी पे रहेंगे, आप लोग अभी जनरल क्वेश्चन मत लेके आना, अभी टॉपिक पे रहेंगे। तो ये मुझे बताओ कि सबसे पहले जब काम करने कुछ या प्लान करने बैठते हो, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या परेशान करता है? हाथ उठा या फिर हैंड रेस कर सकते हो, डिजिटल हैंड, तो मेरे को पता चलेगा। आरुष, अनम्यूट करना शशांक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो ये रहता है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, तो जैसे मैंने ऑन किया ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी मैं फोन पे क्या देख के आया। और ये चीज़ फोन पे होती है जब क्या, वो फोन पे क्या देगा? फोन पे क्या देख के आऊँ, कोई वीडियो देखा होगा, मतलब हम्म स्कूल कल मेरा एग्जाम है तो वो देख रहा था मैं, तो हम्म उससे रिलेटेड चीज़ें आती है दिमाग में। ठीक है, और कोई बताओ, मनोज। मनोज अनम्यूट करना शशांक। थैंक यू सर, सबसे पहले मौका देने के लिए, और इस कम्युनिटी के लिए भी थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू डियर, थैंक यू। आपकी आवाज कट रही है मनोज। मनोज आपकी वॉइस जा रही है, हाँ ओके, हाँ, थैंक बताइए। यू। सबसे पहले तो सर डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल ही है सर। मोबाइल में कुछ ना कुछ चलते रहता है बैकग्राउंड में, मतलब अभी क्लास भी ले रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ मोबाइल में चलते रहता है। इसके अलावा सर जैसे कुछ काम कर रहे हैं हम्म, तो दिमाग में रहता है कि इसके अलावा ये भी काम करना है, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है कि दूसरे काम आता है, वो दिमाग में रहता है कि मुझे ये पूरा करना है, असाइनमेंट लिखना है, प्रैक्टिकल लिखना है, वो दूसरी चीजें दिमाग में चलते रहता है, जिसकी वजह से भी परेशानी होती है सर। ठीक है और ये। टाइम का रहता है कि मतलब बेसिक लेवल टाइम पे का ये कह रहे हो रहता कि है। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चलने लगते हैं, सडनली आने लगते हैं। तो मैं यस सर। आपको, अगर आप लोग को एक डीप इनर लेवल पे लेके जाऊं, तो आप लोग एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये मैंने जो फाइंड आउट किया, जो मेरे लिए काम बहुत सही से कर रहा है वो चीज, क्योंकि अभी आप लोग के दिमाग में या तो कोई, मान लीजिए कि पर्पस तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा आप लोग के लिए, मे बी आप लोग के लिए अभी कोई ऐसा गोल, ऐसा पागलपन वाला गोल नहीं है ना, जो आपको हर चीज से साइड करने को बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, या ऐसा कुछ छूट नहीं रहा है, लाइक लाइफ अर्जेंट पे आप लोग नहीं जी रहे हो। मेरे को ऐसा फील हो रहा है गोल्स को लेकर स्पेशली, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी मदर इज अ हॉस्पिटल, एंड बोलना नहीं चाहिए, बट मान लो कि चलो मैं अपनी माँ का एग्जांपल लेता हूँ, शी इज अबाउट टू डाई, तो क्या मैं उसमें सोचूंगा कि मेरे दिमाग में कितने थॉट्स आ रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है? मेरे लिए पहला गोल क्या होगा कि मेरे को ब्लड या जो चीज अरेंज करनी, सबसे पहले मुझे अरेंज करना है, अगर ये चाहिए तो आप लोग के दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। या तो आप लोग अभी ये ना चीजें अपने कट रही हैं, आप रील्स खोलते हो, आपको लगता है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे रिच पीपल को आप लोग अंबानी की वेडिंग में देख रहे होगे, आप लोग को लग रहा हो कि सब लोग बन जाते हैं, हो जाएगा, मेरा भी टाइम आ जाएगा, किस्मत है, भगवान है, ही विल सेव मी, सब कुछ अच्छा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बट ये सब बुलशिट है, मैं ऐसा मानता हूं, जो मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें कभी तोड़ूंगा मैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उनके लिए ही काम करता है जो पहले चीजों को कॉन्शियसली एफर्ट में डालते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली होता है विजुअलाइज करना, वो बाद में भी बताऊंगा मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं अभी, कि अभी आपका कोई, आपके दिमाग में कुछ ऐसा डेंजरस साइड नहीं है, वो क्या बोलते हैं गोल्स के लिए पागलपन। अगर एक वर्ड में बोलूं कि मान लीजिए, क्योंकि फिर वैसे इंसान को डिस्ट्रैक्ट करना ही इंपॉसिबल है। इवन ही गॉट द ब्यूटीफुल वुमेन, और शी गॉट द ब्यूटीफुल और हैंडसम मैन, शी और ही कैन नॉट लुक फॉर इट फॉर सम टाइम। ऐसा क्योंकि आपको पता है क्या करना होगा, आपको ऐसी चीजें अपने दिमाग में एक ऐसा गोल सेट करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि आप में से कोई लोग बोलेंगे कि लेट्स से मुझे अगले महीने 50,000 कमाना है। अब बहुत लोग के दिमाग में बिलीफ सिस्टम होगा जो आप लोग के अंदर बोलेगा कि नहीं, या फिर मैं लालची हो रहा हूं, मुझे पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसा चीज आएंगे, लेकिन आपको कोई ऐसा चीज लाना ही पड़ेगा, वरना कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आएगा आपके ऊपर। आपको कुछ भी ऐसा डेवलप करने लिए करना पड़ेगा
और आई विल से मनी इज द बिग मोटिवेशन। मैं ऐसा मानता हूं, एक ऐसा चीज है, मैं भी मनी का मतलब यही नहीं होता कि बैंक अकाउंट फुल करना है, इससे मैं अपनी फैमिली की लाइफ बेटर कर सकता हूं, अपनी लाइफ बेटर कर सकता हूं, अपने आसपास के लोगों की लाइफ बेटर कर सकता हूं, समाज को बेहतर जगह बना सकता हूं। तो अगर किसी को भी इंसान को उठा लो, आप किसी भी रोल मॉडल को उठा लो जिसकी आप बात करते हो, कोई ग्रेट एथलीट है, कोई ग्रेट एंटरप्रेन्योर है, कोई ग्रेट मे बी फिलोसोफर जो रह चुके हैं, उन सब में आप एक चीज देखोगे ही देखोगे, अगर उनको एक दिन में उनके गोल से उनको भटका दिया गया ना, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, वो हमारे लेवल पे आ जाएंगे। तो कोई ऐसा है जिसके दिमाग में वो सीरियस चल रहा है कि चल नहीं रहा है, मतलब उसको लेके वो दिन, मैं बोलूं पागलों की तरह दिन में मिनिमम 10 घंटे काम कर रहा है उसके ऊपर, है कोई यहाँ पे? हाथ उठाओ ऐसे, कोई है तो। वीएन स्लो, अनम्यूट करना शशांक। सर मैंने जो आपने जो बोला ना कि बड़े बड़े लोगों का अल्टा बायोग्राफी पढ़ो, तो मैंने रिच डैड पूरा पूरा बुक पढ़ा नहीं, आधा पढ़ा। तो उससे मेरे को ना समझ में आया कि जो भी अमीर बनता है ना, पहले किसी कंपनी में 5 साल 6 साल दे के पहले कुछ एसेट बना लेते, पैसा बना लेते। उसके बाद मान लीजिए एक रेस्टोरेंट खोलना है मुझे, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले तो मुझे जानना है क्या करना है, मुझे पहले पैसा बनाना है, 5 साल काम कर लिया, पैसा बन गया। अब मेरा रेस्टोरेंट मतलब कि जो बनाते हैं ना, घर घर के बनाने में पैसा डाल दिया, कोई बना रहे, दूसरा कोई बना रहे, जिसका काम है बनाना वो बना रहे, मैं अपना जॉब भी करूँ, मेरा रेस्टोरेंट बन गया। अब मैं स्टाफ बुलाने के लिए, मतलब कि बहुत सारे बोलते हैं कि स्टाफ कैसे बुलाऊंगा, काम कैसे करवाऊंगा, पहले खुद सीखना होगा उसके बाद। ऐसा नहीं, बड़े बड़े लोगों ना हमें जब पैसा देके, मतलब कि आपको अगर, मेरे को अगर जरूरत है एक सेफ की किचन में, तो मैं उसकी नीड पूरी करूंगा, तेरे को क्या कितना लगेगा, कि 8,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, तो मैं उसको दूंगा। और इंसान हमेशा लालची होता है, जो आप अगली स्टेटमेंट में, मुझे अगली जो वीडियो थी ना, मतलब कि जो लाइव सेशन था उसमें बताया था, इंसान लालची होता है, हर इंसान। तो उसको जितना चाहिए उसको मैं मंथली दूंगा, उसके लिए वो मेरे को पैसा देगा, मतलब कि वो काम करेगा, वो आप अपना अभी टाइम मुझे समरी में ये बताइए, आप अभी अपने काम पर 2 पॉइंट बताइए विद इन 10 सेकंड में कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि हाँ आप कोई सीरियस चीज, कुछ चीजों गोल को चेज कर रहे हैं। 2 पॉइंट। मैं 2 पॉइंट, एक में मेरा फोकस है 5 साल काम करना, और 5 साल का पैसा मुझे जमाना है, और मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है, और मुझे आदमी बुलाना है पैसा देके। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस खोलूंगा, मेरे को पता है क्या क्या करना है, क्या क्या चार्ज, मेरे दिमाग में सब कुछ है। तो इंसान, मैं समझ गया, इंसान लालची होता है, उसको जितना पैसा दूंगा वो मेरे लिए काम करेगा, पैसा दूंगा काम करेगा। नहीं, लालची वर्ड इज वन थिंग, बट लालची नहीं है, इस काइंड ऑफ बहुत सारे रीजन होते हैं पे इंसान मनी के लिए लुकआउट करता है। लालची इज वन ऑफ द फैक्टर जो बहुत लोग के लिए मतलब है एक पार्ट, लेकिन बहुत बड़ा चीज नहीं। बट मैं आपके पॉइंट समझ गया कि अपने रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। मधु बताइए कुछ, क्या काम कर रहे हैं अपने पैसे में? अनम्यूट करना शशांक। हेलो सर, राधे राधे सर। सर पहले तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो है आपका फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, जितना सब है वो सब सीख रहा हूँ। फिर इसके आपका कॉर्पोरेट कंपनी हो गया, अभी फिर मैं अभी मेडिकल सेक्टर में काम कर रहा हूँ 1-2 साल। इसके बाद फिर अपना एजेंसी खोलूंगा सर। एजेंसी खोलने के प्लान कर रहे मेरा हो? मोटिव। एजेंसी, ओके, ठीक है। तो मतलब मैं बस इतना जानूं कि क्या डिस्परेशन से काम कर रहे हो? डिस्परेशन समझ में आता है कि मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि क्या तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी रखा है राइट हैंड पे, ये मिल जाएगा वो, पर क्या कोई ऐसा मतलब पागल है यहाँ पे जो बोले कि नहीं यार मैं ना, मतलब ये बस करना है, ये पागलपन मैं ढूंढ रहा हूँ, और ये ऑब्सेशन के साथ काम नहीं करोगे ना आप लोग, तो फिर चीजें नहीं होगी। तो मैं आपको, चलो आपकी बात समझ गया मधु, अभी डिस्कस करते हैं पॉइंट को। ये मैं आप लोग कहना चाह रहा हूँ, प्लीज डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, एटलीस्ट फॉर अभी से 2-3 साल के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, कुछ नहीं छुपाऊंगा मैं। एक होता है काम करना, देखो काम करना, इसके लिए मैं रेबल्स कम्युनिटी नहीं चला रहा हूं, वो है तो उसके लिए यूट्यूब वीडियोस है, नॉलेज है, रील्स है, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल पीपल है। ये मैंने पहले भी कहा, ये कम्युनिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको 2-3 साल 4 साल के लिए ना थोड़ा ऑब्सेशन दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन में समझते हो कि आपके अपने रूट जाएंगे, आपको सब गुस्सा करके इवन देखेंगे क्या कर रहा है, जलस फील होगा उनको देखकर, आपको देखते उनको, लेकिन आपको ये 2-3 साल के लिए अपने डेस्परेसी दिखाना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाओगे, आदित्य हमें लोगों से काट रहा है, लेकिन डियर दिस इज द रियलिटी। अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन किया है तो आपको थोड़ा सा अपने किसी ऐसे गोल को डेवलप करना पड़ेगा, ऑब्सेशन के साथ खेलना पड़ेगा, एटलीस्ट दिन में 7-8 घंटे डेवलप सीरियस के साथ खेलना पड़ेगा। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो चीज मैं अब देख पा रहा हूं, जो चीज मैं पहले घिसता तक करता था, हो जाएगा 6-7-8 महीने में रियलिटी बनती है बहुत तेजी के साथ, अगर इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट इट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले, कोई जो आप इतने सारे वीडियो चेकआउट कर रहे हो, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कुछ भी काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ पागलपन ऑब्सेशन फॉर योर वर्क। एक जो मैंने क्यों कहा आप लोगों के पीछे पड़ा हूं कि अपना इंटरेस्ट ढूंढो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, नहीं मिलता है तो 5-6 चीज ट्राई करो। आज से 4 साल पहले मैं इंग्लिश की वीडियोस भी बना रहा था, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, कोई क्लाइंट भी ढूंढ रहा था, कहीं जाके इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा। कोई भगवान ऊपर से नहीं उतरेंगे अवतार लेके कि आदित्य का हेल्प कर देते हैं, वो भी उन्हीं की हेल्प करेंगे, पहले तुम अपना रास्ता खुद ढूंढोगे। समझना इस चीज को। तो जो लोग बैठे हैं इस इंतजार में कि एक दो आइडिया हिट कर जाएगा, 10-12 यूट्यूब वीडियो चेक कर लेता हूं, या आदित्य के साथ कम्युनिटी में आ गया, अब स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग को पहले एक चीज फिगर आउट अपना करना पड़ेगा कि मैं 3-4 चीज क्या पकड़ूं और उसके बाद स्टार्ट करूं।
आपको ये कर करके ही मिलेगा। पर्पस, पर्पस क्या होता है? पर्पस, पर्पस का भी मतलब अल्टीमेटली यही होता है, जो चलो बड़ी डीप हो जाएगी बातें, पर सिंपल समझो, ये समझो कि जब तक तुम्हारा काम जो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा वो तुम्हें प्रोसेस में ही मिलेगा। सो स्टार्ट इट। 2-3 तुम्हें वियर्ड आइडियाज आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है ड्रॉप सर्विसिंग फॉर एग्जांपल एक आइडिया आ रहा है, ड्रॉप सर्विसिंग इज अभी कंपटीशन चल रहा है उस मार्केट के अंदर में, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं कुछ यूनिक इसमें दे सकता हूं, गिव इट अ ट्राई फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अभी तुम किसी के लिए, अभी सबसे बड़ा तुम लोग के पास पावर है दैट यू आर नॉट लायबल, यू आर नॉट आंसरेबल टू समवन। तुम्हें बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, तुम्हें घर नहीं चलाना, तुम्हारी बीवी का घर नहीं तुम्हें चलाना, तुम्हें हस्बैंड को नहीं पालना अपने। अगर अभी नहीं रिस्क लोगे, खुद सोचो कब लोगे रिस्क, सोच के देखो एक बार। अगर अभी काम नहीं करोगे तो क्या तुम्हें लगता है 2 साल बाद मिल जाएगा टाइम, 5 साल बाद मिलेगा टाइम, कॉलेज में आ जाओगे, जॉब में आ जाओगे, बहुत दिक्कत होगी। जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है जॉब में। तो दिस इज, जो लोग अर्ली है उनको तो बहुत एडवांटेज है। तो अगर अभी, और सबसे बड़ा मैं भी देख पा रहा हूं पावर, तुम्हें, अगर तुमने जो किताबें थोड़ी पढ़ी होगी, जो मैंने सीखा है, ये जो 20 साल का लास्ट हिस्ट्री रहा है, ये ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल हिस्ट्री रहा है। मतलब खुद सोचो, जो एक टॉप क्लास बैठा है सैन फ्रांसिस्को में, एंटरप्रेन्योर, जिसके पास वो नॉलेज था, वो एक्सेस था कि कैसे चलता है रिस्क लेना, क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज है, वो एक आम लड़का इंडिया के गांव में बैठ के सेम इंटरनेट के एक्सेस कर ले सकता है। सेम चीज, इंटरनेट ने सारा बैरियर खत्म कर दिया। अगर अभी भी सोच रहे हो तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि भाई इंटरेस्ट फाइंड करो। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मंजीत है, बहुत चीजें लोग मुझे रिप्लाई करते हैं कि वो काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन आप लोग को बैठ के क्या बोलते हैं, पैसिव नहीं बनना कि कोई आइडिया आएगा, कोई सबकॉन्शियस मुझे आंसर करेगा, जो भी हिट कर रहा है कोई पागल वाला आइडिया, लोग हंसेंगे। स्टार्ट कर दो, करने के बाद तुम्हें खुद दिखेगा, अरे नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर यार अभी तक मैंने इसको स्टार्ट क्यों नहीं किया। यही 2 मोमेंट तुम्हारे पास आएगा और ऐसी क्लैरिटी मिलती है। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, तो इसीलिए ये करो। और इसके साथ और तुम 2-3 चीजें मैं शेयर कर देता हूं। हाँ, इससे मुझे जैसे भी आपका एग्जांपल स्टार्ट आएगा, जैसे कि आप कैसे रिलेट करोगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं शशांक, जब मैं बीटेक में था अपने फर्स्ट ईयर में, मेरी सबसे फियरफुल चीज था, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, वो कि आपका पर्पस होने से आपको क्या क्या चीज आपको मिल सकती है, मैं बताता हूँ अभी। जैसे मुझे याद है जब मैं बीटेक में फर्स्ट ईयर में था, आई वाज ऑप्टेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। मन नहीं था मेरा, पर कुछ कुछ आता भी नहीं था, क्योंकि अब एट द एंड क्या बचता है, या तो आप चूज करो, वो हमें आता नहीं कॉन्शियसली चूज करना, उस वक्त हम होते नहीं होते हैं, कोई बताने वाला गाइड नहीं होता, मेंटोर नहीं होता। तो लास्ट ऑप्शन बचता है इंजीनियरिंग, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जनरली डॉक्टर। तो मैं चुन के चला गया, एक डिसेंट कॉलेज था, ठीक ठीक था देहरादून के अंदर। तो जब मैं वहाँ पे कॉलेज कर रहा था तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। अब सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर कॉमन पढ़ाई करना पड़ता है, आपको पता हो, सेकंड ईयर से अपना ब्रांच ऑफ करना पड़ता है, जो भी होता है सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। तो फर्स्ट ईयर में मेरे ऊपर सबसे बड़ा बर्डन आ गया कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ना था, C++ ऐसा कुछ था। मेरी जान सूख कर बाहर आ गई थी। जान मतलब समझते कि मतलब मैं सब में नंबर 1 मतलब कर सकता था, मैं हो जाएगा। मतलब मुझे भी याद है, सब में मैंने लगभग A ग्रेड B ग्रेड लाया था, उसके अंदर मैं फेल होते होते बचा था, D ऐसा कुछ ग्रेड आया था कंप्यूटर साइंस में। और वो मेरे उस समय ट्रॉमा बन गया कि जिंदगी में कुछ भी करूंगा, कंप्यूटर वाले वर्ड्स को नहीं छेड़ना, प्रोग्रामिंग नहीं छेड़ना, होता है डर बैठ जाता है। अब उसके बाद कॉन्शियस ब्रेन नहीं होता है। हम लोग ऐसे, हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन किस पे वर्क करते हैं, ह्यूमन अपने कुछ प्री कंडीशन पैटर्न पे काम करते हैं। अगर उनको कुछ बिलीफ बिठा दिया गया है, उस पे ही काम करेंगे। आप अभी जो भी एक्शन ले रहे हो अपने बिलीफ पे ही ले रहे हो। मैं बोलता हूं बिलीफ तोड़ो, अपने ट्रॉमास को तोड़ो, वरना एक्शन नहीं ले पाओगे। अगर मैं तुम्हारे अंदर कितना भी डाल दूं कि यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग इजिली 2 लाख 3 लाख पर मंथ, पर बहुत लोग तुम्हें से नहीं मानोगे। अभी कैसे करते हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता, मानोगे नहीं, जो मुझे भी नहीं लगाते एक वक्त तक। तो मैं आपको ये समझाने, उस कहानी से समझा रहा हूं। अभी क्या हुआ है, 3 मंथ बैक, जब मैंने अपना, हम लोग का कम्युनिटी लॉन्च हुआ है, रेबल्स यूनिवर्सिटी चल रहा है काफी अच्छे से, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बैक टू बैक चली जा रही है हमारी। तो मैंने फिर से सोचा कि आदित्य मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं तो एजेंसी का जुड़ा था बहुत पहले कुछ अपने वर्कशॉप्स के लिए, पर मुझे पता चल गया इस मार्केट के अंदर बहुत स्कैम चल रहा है और मुझे ये काम नहीं करना अपने लोगों के साथ। तो जब मुझे याद आया अपना पर्पस, जिस पे मैं काम कर रहा हूं, दैट इज टू हेल्प पीपल टू रीच देयर पीक पोटेंशियल, तो वो इतना बड़ा पर्पस है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता उसके आगे। तो अब एट द एंड मुझे ना चाहते हुए मैंने ये सवाल किया कि आदित्य, फ्यूचर इज इंटरनेट, नहीं मना कर सकते, बिजनेस विल गो ऑनलाइन, मना नहीं कर सकते, यही है फ्यूचर। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अभी इसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही पड़ेगा, नहीं भाग सकते। फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, ये दुनिया ऐसी ही चल रही है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, कॉपी राइटिंग क्या है, इसको मना नहीं कर सकते। फिर जाके अब मुझे, जब मेरा पर्पस क्लियर था, मेरे को सीखने में मजा आने लगा। एक समय जो डर था मेरे अंदर, वो मेरे को मजा आने लगा। अभी एक अलग मजा है। अब मैं घुस चुका हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, HTML, CSS, अभी C++ में घुसा हूं। मतलब वो वर्ड जो प्रिंट क्या होता है, प्रिंट ऑफ, स्कैन एफ, डिव डिवीजन, कोडिंग, सोचो तुम उस वर्ड को भी तुम्हें डर लगता है उन वर्ड को सुन के, लेकिन अब मुझे मजा आने लगा है, तुम मानोगे नहीं। और बहुत जल्दी ये सब चीजें तुम्हें मेरे वेबसाइट पे, मेरे वर्क में, लोगों के साथ, वो सब तुम्हें दिखने वाला है। क्यों हुआ? अगर कोई मुझे कंपनी बोलती करने को, शायद मैं कभी नहीं करता भी। क्यों करता कि चलो सैलरी मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, कर लेना चाहिए। अभी मेरा काम इतना बड़ा है, मुझे पता है अगर मैंने वेबसाइट में चेंजेस जल्दी से नहीं किए, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं बैक टू बैक। तो ये होता है पर्पस का पावर। मैं आपको ये समझा रहा हूं उसके थ्रू। ये आपको यू नो क्या बोलते हैं, फोर्स करेगा, करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करेगा, वरना जियोगे, कोई बचा लेगा,
पैसे आ रहे हैं, 2 लाख 3 लाख कमा ही रहा हूं मैं, ठीक है, जिंदगी कट रही है, तो फिर जिंदगी नॉर्मल पे कटेगी। ये मैं बोलता हूँ अर्जेंसी क्रिएट करना काम के लिए। तो आप लोग जिसमें से अभी भी जो लोग अपने इंटरेस्ट को नहीं लिख रहे हो, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, फंस जाओगे। देखो लाइफ में कुछ ना कुछ तुम लोग कर लोगे, अगर तुम्हारे अंदर पैशन है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने की, तुमने ताकत रखी है, तभी मैं समझ चुका हूं, कुछ ना कुछ तो तुम लोग कर लोगे, ये इसको लेके मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज की दुनिया में एडवांटेज नहीं लोगे ना ट्रेंड का, चीजों का, ट्रेंड मतलब वो हवाबाजी नहीं, जो चल रहा है, जैसे डिजिटल जो ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, उन चीजों को तुम नहीं पकड़ोगे, लेट करोगे, फंस जाओगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो समरी यहां तक ये है, अपने इंटरेस्ट, जो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मुझे शेयर किए हो, इंटरेस्ट पे लाओ और उस पर काम करना शुरू करो। मत बैठो कोई यूनिकॉर्न टाइप की चीजें, कुछ क्या बोलते हैं वो, यूटोपिया एक वर्ड होता है, यूटोपिया, कि कोई एक सडन सा क्या बोलते थे वो, एक वर्ड है इसके लिए, बहुत पॉपुलर वर्ड है, कि एक मुझे दिमाग में सडनली एक वार्म मोमेंट में आएगा कि कुछ रिलेशन हो जाएगा, मैं उस पर काम करूंगा सडनली। नहीं नहीं, किसी की भी बायोग्राफीज पढ़ोगे ना, दे हैव मिनिमम 5 to 6 7 फेलियर्स इन एवरी फील्ड, तब जाके उनको एक अपना क्या बोलते हैं वो गोल्डन चिड़िया हाथ लगती है, और उस चिड़िया को पकड़ के वो स्केल कर देते हैं। यही गेम है, और जो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो लोग इंटरेस्ट नहीं कर रहे हो वो फंसोगे। तो यहां तक कोई अगर अपना काम कर रहा है इससे रिलेटेड, यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया है, मुझे शेयर करना है, कुछ सवाल है पूछो, फिर मैं आगे टॉपिक पे बढ़ता हूँ। डिजिटल लैंड ऑन नहीं है? राजा, ये कौन सा फोटो लगा रखा है आपने? राजा अनम्यूट कीजिए, शशांक अनम्यूट करना। हेलो सर, गुड इवनिंग। या राजा बताइए। सर मेरा कुछ प्रॉब्लम है कि मतलब मेरा आपने इंटरेस्ट फेस क्यों नहीं ऑन किया? मैंने एक कंडीशन आपको आगे मैं लगा रहा हूँ, जब तक फेस ऑन नहीं हो अगली बार से मैं डाउट नहीं लूंगा किसी का। सर अभी मैं वेल ड्रेस्ड नहीं हूँ, तो अगले संडे से फेस रखूंगा। हाँ तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 3-4 चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में और पढ़ाने में, और जैसे खुद खुद के बारे में लिखना, जैसे बायोग्राफी होता है ना वैसा। इंटरेस्ट में और जब भी कुछ लिखोगे ऐसा लिखोगे जिसमें मार्केट भी मांग रहा है, एट द एंड उससे पैसा कमाना है। मैंने आपको बार बार कहा है, इंटरेस्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसमें बस मुझे मजा आ रहा है, वो फिर आपका पैशन हो गया, हॉबी हो गया। ठीक है, तो 2 आपका मैंने पकड़ा, ये कंटेंट राइटिंग, और दूसरा आपने एक और बताया, कंटिन्यू कीजिए, और कौन सा है? हाँ सर, तो ये मैं मतलब पूछ रहा था कि कैसे पता करें कि मार्केट क्या खोज रहा है और मेरा इंटरेस्ट, और दोनों सेम चीज़ कैसे मिलाए। अभी तक मैं यही तो आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। आपको उस पर काम 2 3 4 5 महीने करना पड़ेगा हर चीजों पे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको नहीं कोई बुक लिखा लिखाया मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा लिखा लिखाया, क्योंकि आप एक नई रियलिटी बनाने जा रहे हो। मैंने रील शेयर किया था बहुत पहले, आप लोग अगर थोड़ा भी पढ़े होगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, वन ऑफ द जायंट साइंटिस्ट। मतलब बोलते हैं उनके आगे सब सर झुकाते थे, एक क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा डिस्कवरी किया था बल्ब का, दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में बहुत लोगों ने कंफर्म कर दिया था दैट थॉमस एल्वा इज द गॉड ऑफ दिस फील्ड, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन देयर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट सर निकोला टेस्ला, इसकी बायोग्राफीज इनकी नहीं पढ़ी, तुम लोगों ने जरूर पढ़ना है, वीडियो पे चेक लेना यूट्यूब पे। अगर निकोला टेस्ला सर के बारे में तुमने नहीं पढ़ा है, यू आर मिसिंग समथिंग ग्रेट। उन्होंने, तुम समझ के नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे घर में जो जितनी बिजली दौड़ रही है ना, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है वो जानते होंगे अल्टरनेटिव करंट एंड ऑल, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, एंड इट इज वन ऑफ द मार्वलस डिस्कवरी ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब सोचो आज तुम बिजली के बिना 2 सेकंड नहीं गुजारा कर सकते हो, और डीसी करंट में चलना इज इम्पॉसिबल। डीसी करंट बहुत लिमिटेड सप्लाई के लिए चल पाता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हर कोई आके आपको बताएगा कि इसमें कंपटीशन है, इसमें बहुत भीड़ है, नहीं हो सकता, खत्म है फील्ड। एक बार पहले खुद जाओ उसके अंदर, अगर तुम्हें अंदर से कॉलिंग आ रही है तो। मैं बता रहा हूँ ये चीज अपने एक्सपीरियंस से। मैं जब इस फील्ड में ऑलरेडी कंपटीशन था, नहीं लोग तो बहुत लोग की हेल्प कर रहे हैं, क्या तुम कर लोगे, लेकिन मुझे अभी जो दिख रहा है ना रास्ता, चाहे वो पैसा कमाने का हो, चाहे लोगों की हेल्प करने का हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस इतना बड़ा विजन आगे के 10 साल का मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रियलिटी को एज इट इज मत मानो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और समरी ये है राजा कि पहले आप 3-4 महीने क्या कहा, अपने कंटेंट नहीं क्रिएट किया हुआ, 1-2 महीने 4 महीने के लिए करो तो पहले, क्या पता कोई वीडियो वायरल हो जाए, क्या पता तुम्हें कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, क्या पता तुम वीडियो जिसमें बना रहे हो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई नया टॉपिक मिल जाए बढ़िया सा। ये करते करते ही मिलेगा, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। अभी तुम्हें ये सब बेच दिया गया कि कोई सडन कुछ आता है, ऐसा कुछ वो सो कॉल सुनते होगे बहुत गुरु लोगों को कि मैं बैठा था, मैं सो रहा था, सपने में था, सडनली मैं भगवान में से बात किया कि ये करो तुम अच्छा कर लोगे। इडियट वाली बातें हैं, नहीं समझ रहे तुम लोग अभी भी। अगर जेन्युइन लोग को फॉलो कर रहे हैं, जेन्युइन जो एंटरप्रेन्योर्स है, जेन्युइन जो वेल्थ क्रिएटर है, जेन्युइन जो इन्फ्लुएंसर है प्रॉपर वे में, उनकी कहानी सुनना। 10 12 20 फेलियर मिनिमम उनकी लाइफ में। दिस इज द रियलिटी। यस सर। तो पहले कीजिए काम, फिर मुझे अपना चीजों को शेयर कीजिए, फिर आपने से बात कीजिए कि आदित्य मैं कर रहा हूं, फिर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और इसको लेकर मैं एक चीज और बोल देता हूं कि बहुत लोग मुझे बोलते थे, या जब मैं 1 महीना हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग बोलते हैं आदित्य आपका बहुत प्राइस हाई है। प्राइस इज वेरी नॉर्मल। और मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होगा, मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि 1 महीने में जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढने आ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई जादू नहीं करने वाला मैं यहाँ पे। 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने चलेगा आप लोगों का काम। आप लोग देख पा रहे हो कि इट्स अ प्रोसेस, अ जर्नी। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। पहली बार आप लोगों को शॉर्टकट में सीखना है तो कोर्स जाके मेरा लीजिए, वर्कशॉप लीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा नॉर्मल रेट। लेकिन यहाँ पर सीरियस हो, इट विल टेक टाइम, एज सिंपल एज दैट। तो ये कीजिए, और मेरे बातों को दिल पे मत लेना, मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज करता हूँ बिकॉज इट इज हु आई एम। तो ऐसी चीजों को मैं बात करता हूँ।
ठीक है, आगे और कोई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? पूछिए। पलक अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट है पलक। आई गेस शी इज नॉट लिसनिंग। ठीक है, चलो जब तक आते हैं हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अनेबल टू अनम्यूट। शशांक देखना एक बार इनका, एक बार साइड। आप बोलो, पहले बोलो कुछ। यू आर, आई एम गेटिंग योर वॉइस। या Hello, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग डियर। Sir, I'm a second year architect student, and दूसरे में आई मतलब साइड बाय साइड में कंटेंट क्रिएशन में भी हूँ, फिटनेस का कंटेंट बनाती हूँ। एंड सर इन दोनों मतलब बेसिकली मैं इन दोनों पे ही वर्क करती हूँ, बट सर एक ना मेरे को इन दोनों के लिए वो डेस्पिरेशन टाइप सा नहीं आता, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मैं लैग कर जाऊँ ना, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है, क्योंकि कॉलेज में यही होता है कि जैसे कितने भी नंबर ले आओ, मतलब बस पास होना होता है, वैसा टाइप सा। लास्ट ईयर में जब प्लेसमेंट लगनी होती है तब अच्छे नंबर लाने हैं, तो अगर डिसेंट नंबर भी लाओ तो वही चलता रहता है। तो वही फिर वो डेस्पिरेशन टाइप से नहीं आता, बट मेरे को एज एन आर्किटेक्ट एंड दूसरे में इन्फ्लुएंसर में भी मेरे को दोनों में बैलेंस करके दोनों में एक्सेल करना है, तो वही डेस्पिरेशन नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही हो रहा है। आपने एक पॉइंट अभी बोला कि प्लेसमेंट जब आता है हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी देयर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी इसके बारे में भी और मैं डिस्कस करूंगा पलक डिटेल में, कि आप लोग को ये डेवलप करवाना, मेरे को सिखाना पड़ेगा कि आप लोग को कुछ, क्योंकि आप लोग को ये बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर पलक को ये पता चल गया कि आर्किटेक्ट बन के मैं क्या चीजें कर सकती हूँ, फिर ये शायद इस कम्युनिटी में होंगी भी नहीं, या फिर अपना कम्युनिटी चला रही होंगी, बिकॉज इनको पता चल चुका है अपना क्या डिटेल काम है। तो मैं अभी आऊंगा इसके ऊपर और डिटेल में। एक मधु का पहले सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं। मधु बताइए इसके ऊपर। म्यूट में क्या होता है? शशांक विल से, शशांक अपना बटन प्रेस करेगा, देन ही विल आस्क टू अनम्यूट। आपको उस पर क्लिक करना है, यू विल गेट अनम्यूटेड। मधु बताइए क्या हो गया? कोई अच्छा, हाँ हेलो या बताइए। सर, अभी मैंने कैरियर स्टार्ट किया है, 5 और 6 मंथ हुआ है सर डिजिटल मार्केटिंग का सर। मैं कंपनी के लिए फेसबुक एड और कंटेंट क्रिएट भी कर रहा हूँ सर, इंगेजमेंट भी आ रहा है सर, लेकिन उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा पता है? ये मैंने आपको पिछले 2-3 सेशन में बता दिया है। आपको ये वक्त भी लगेगा, दूसरा आपको इस फील्ड में डिटेल लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया, हम लोग जब मैंने 5 महीने पहले डिटेल में समझा फेसबुक एड्स को, मैंने स्टार्ट किया मास्टरी करना यूट्यूब एड्स के ऊपर। तो एक था मेरे एक मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आदित्य इस गेम को अगर स्केल करना है, जल्दी सीखना है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो मैंने इसके ऊपर जो 2-3 टॉप क्लास बुक्स होते हैं उठाया, सोर्सेस से उठाया, और 2-3 घंटा डेली का देना शुरू कर दिया। और अभी मेरे को खुद जब मैंने देखा कि रीटारगेटिंग कैसे होता है, पिक्सल्स कैसे काम करते हैं, इसमें डिटेल में टारगेटिंग कैसे करना होता है, कस्टमर जर्नी क्या है, उनकी एक लाइफ को जीना कैसे होता है, ऐड कैसे बिल्कुल कस्टम में डिजाइन होता है, चीजें मेरे लिए बहुत अभी आसान होती जा रही है। मैं अब गाइड करता हूं अपने मैनेजर को, आप ऐसे कीजिए, और हमारे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आपके लिए कहने का मतलब ये है कि आपको उस पर थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको कॉन्फिडेंस का मतलब मैं हर बार आप लोग को यही समझाता हूं, जैसे ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आपको खुद एक कंट्रोलिंग फील होगा उसके ऊपर। जैसे कि अभी पलक ने सवाल पूछा कि आर्किटेक्चर की बात है, अब मान लीजिए कि आप उसके ऊपर डेली वो 1-2 घंटे किताबें पढ़ेंगी, तो चांस ही नहीं है कि उनमें मजा नहीं है। बात ये अलग है कि अगर वो कर रही है, वो शौक से नहीं करी तो अलग बात है, लेकिन अगर उनको पता है कि इसमें मेरा फ्यूचर है, डेली का मैं 2-3 घंटे इसके ऊपर डिटेल में दूंगी, इंटरेस्ट जगने लगता है खुद ब खुद। तो मधु आपको करना यही होगा कि अपने काम को थोड़ा एक बड़े लेवल पे जोड़ना पड़ेगा। वो बड़ा लेवल क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ये मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकता हूँ। पर्पस इज अ थिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट। आई कैन हेल्प यू कि कैसे ये कर सकते हैं, पर आपको ये खुद से बैठ के सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए वो क्या इतना पागलपन है कि मुझे डेली इसके ऊपर 7-8 घंटे बैठ के करना पड़ेगा काम। फिर रेस्ट, मनी और चीजें बनने लगती हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जैसे हम लोग को बता दिया गया है। और जितना तुम उसके पीछे कॉन्शियसली भागोगे ना, जो मैं भी करता था एक समय तक, मुश्किल हो जाता है काम करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज है। चलो मैं आगे टॉपिक कवर करता हूँ, फिर मैं आप लोग के डाउट्स सॉल्व और करूंगा। और एक अब बाकी डाउट आपने रखिए, बीच में मैं आता हूँ, पहले चीजों को कवर कर लेते हैं। हाँ, एक और मैं 2-3 मुझे टॉपिक कवर करना है इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि, अरे यार ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि अभी आप लोग का स्ट्रैटेजी क्या क्या रहता है अपने जब काम करने बैठते हो, या कुछ प्लान करते हो दिमाग में कि चलो जैसे तैसे भी मोटिवेट आप हो गए, कोई वीडियो ही देख लिया किसी का, कोई चलो काम करते हैं, कुछ शुरू करते हैं, तो आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए 4:30 हो रहा है, तो अगर आपने सोचा कि चलो अब दिन का 1 घंटा नेट सीरियस रहते हैं, तो 4:30 से 5:30 खुद को लॉक कर लिया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी आप लोग यूज करते हो अपने साथ? हर्षित बताइए कुछ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप लोग काम करेंगे इसके लिए। हर्षित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मैं खुद के लिए रात को 3 घंटा देता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो
जैसे मोबाइल वोबाइल को मैं दूर रखने की कोशिश करता हूँ और एक पहले प्लान बना लेता हूँ 3 घंटे में मैं क्या क्या करूँगा और उससे स्टिक रहने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, लास्ट में क्या बोला आपने? सर पहले मैं 3 घंटे का प्लान बना लेता हूँ कि अगले 3 घंटे में मैं क्या करूँगा। फिर उसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन किया जा सकता है 3 घंटे को, तो वो ब्रेक डाउन करता हूँ। देन फिर सर उससे स्टिक रहने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने किसी चीज़ को 1 घंटा दिया है तो वो कम ना हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि बाकी सारी चीज़ों को टाइम ना मिले, इस तरह से। ठीक है, हाँ, एक स्ट्रेटजी सही है, मेरे को सही लगा, ये मैं डिस्कस करने वाला था। और परमीत बताना, तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी कुछ रहता है? या गुड इवनिंग सर। वही। हाँ सर, मैं मेरा एक ही मतलब अभी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए। वो थोड़ा मतलब मैं जो प्लान करता हूँ, मतलब टू डू लिस्ट जो टास्क लेता हूँ पर डे, मतलब 3 आवर मैं बिजनेस के लिए करूंगा, फिर 2 आवर पढ़ाई के लिए, मतलब ऐसे टास्क लेता हूँ। मैं सुबह शाम को 6 बजे तक मेरा टास्क रहता है। और सर कभी कभी मैं मतलब फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, मतलब जो टास्क मतलब वीकली जो टास्क लेता हूँ ना, जो पर डे जो मेरा प्लान रहता है, मतलब कभी कभी इतना मतलब ब्रेन मतलब इतना काम करता है, मतलब पूरा टच नहीं कर पाता हूँ मैं। बहुत रेस्टलेस सा फील होता है। फिर ठीक है, फिर मैं अपना फिजिकल एक्टिविटी भी करता हूँ, लेकिन मतलब पूरा काम नहीं कर पाता हूँ कभी ठीक है, कभी। तो ठीक ऐसा है, होता है। मैंने और सुबह, हाँ सर, सुबह जल्दी उठने के लिए थोड़ा मतलब ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता मैं, मतलब वो वो जो इनर कॉन्फिडेंस आता है ना, सुबह जल्दी उठूंगा ये टास्क करने में, सुबह सुबह वो पहले करना। आपका सुबह लोग आप लोग का एक मित्र देता हूँ। सुबह देखो यार, तुम लोग का यही दिक्कत है, बहुत लोग जो मैंने भी नोटिस किया है, जो मैं गलती करता था, तो सुबह का ये सब बेचा जा रहा है, ये सब मार्केटिंग है। अगर तुमने आर्टिस्ट के बारे में कुछ लोगों, एक बुक है पढ़ना, नाम मिस करो, शेयर करवा दूंगा, उस बुक के अंदर तुम पढ़ोगे 200 आर्टिस्ट की कहानी है। जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं ना, एक फैक्ट बताता हूँ, क्रिएटिव लोग का कोई टाइम नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि तुम 4-5 बजे नहीं उठ सकते हो, इट्स नॉट अ रश प्रोसेस। किसी को प्रूव नहीं करना है। ये मैं भी ट्रैप में फंसा था कि मुझे 3 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा था। जिनके लिए काम करता है दैट्स वेरी गुड, मेरे लिए शायद वो काम नहीं करता है। तो मैं अभी आराम से उठता हूँ 6 बजे, 6:30 बजे, कभी कभी 7 भी बज जाता है, क्योंकि रात में कभी पुश करता हूँ। लेकिन 2 साल पहले मैं 5 बजे उठता था, उससे पहले और मोटिवेटेड था, 4 बजे उठता था। लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को अननेसेसरी पुश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए जिम करना मॉर्निंग में कंफर्टेबल है, मेरे लिए रात के 9 बजे कंफर्टेबल है, मैं रात में 8 बजे जिम जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो सबका अपना एक लाइफ है, अपनी तरीके हैं। बस ये समझो कि तुम्हारा प्रोडक्टिव आवर क्या है आप लोग का, ये आप लोग पहले फाइंड कीजिए। चलो इसको हम लोग पॉइंटर में लिखते हैं, आप लोग समझ लीजिए कैसे आप लोग काम करेंगे। 2-3 चीजें साइकोलॉजिकल लेवल पे समझिए, ताकि काम करना आसान हो जाए। सबसे पहला, फाइंड योर वे ऑफ वर्किंग। किसी के बहकावे में मत आना, सुन लो मैंने क्या कहा, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। हर वक्त मैं ये कहता हूं, कोई भी कुछ कह रहा है, इवन मैं भी कभी रील में आके बोल देता हूं मॉर्निंग उठ जाओ, ठीक है, पर एक बार सोचो, थोड़ा सा अटेंटिव रहो, थोड़ा सोचो, बोलो कि ठीक है मैं 5 बजे नहीं उठ सकता, लेकिन मैंने ये फील किया कि अगर मैं 6.5 घंटे नहीं सोता हूं, मैं 7.5 घंटे सोता हूं, लेकिन उठ के मैं एक्टिव बहुत फील करता हूं या करती हूं, ये आपके लिए फिर ज्यादा अच्छा है। तो नो नीड टू फोर्स योरसेल्फ, नो नीड टू फोर्स। मैं बता रहा हूं कोई जरूरी, मैंने भी अपना नींद बढ़ा के भी 7 घंटे कर दिया। पहले मैं 6 घंटे सोता था, तो मैं 7 घंटे से नींद लेता हूं, क्योंकि ब्रेन फिर मेरा, मैं फील कर पा रहा हूं एनर्जी थोड़ा ज्यादा मेरे ब्रेन के अंदर रहता है। तो ये चीज है। और ऊपर से वर्कआउट का भी अपना शेड्यूल, ये सब चीजों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लो। लेकिन सोने का मैं बोलूंगा, उठने ज्यादा, सोने पे शेड्यूल फिक्स करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत लोगों का भटका होगा शेड्यूल, मुझे पता है, कोई 12, 1, 2, 3, 4, 5 कोई नहीं सोया होगा। तो ये मत करो, क्योंकि सोने का मुझे पता है सबसे बड़ा हिंड्रेंस यही आता है सोने के समय, जो मैंने नोटिस किया है। क्योंकि अब मान लो चलो एक चीज समझते हैं कि अदिति है, अब वो ना चाहते हुए बेड पे चली गई 11 बजे, उनकी आंख लग गई 11:30 बजे, तो ना चाहते हुए भी 5 बजे या 6 बजे उनकी नींद खुल जाएगी, अगर वो सोने की उनको बीमारी नहीं है तो। नींद खुली जाएगा यार टाइम पे, अगर तुम लोग टाइम पे सोने जाओगे तो। दिक्कत क्या, हम लोग जाते हैं 1 बजे और ओवर मोटिवेटेड वीडियो देख के रील ऑफ करके बोलते हैं कि अब सोने जा रहे हैं 1 बजे, उठ जाएंगे 7 बजे। कभी नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूं, मैं यही करके पागल हो चुका हूं 1-2 साल के लिए, नहीं काम करता है। अभी मैंने आपको सिखा रखा है, जिम से आओ, अच्छा खाओ, थोड़ा शांत बैठो, सब चीजों को साइड कर देता हूं, मैं बेड पे चला जाता हूं, ऑटोमेटिक बुक पढ़ते 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 आंख लग जाती है, और ना चाहते हुए भी सुबह 6, 6:30, 7 मैक्स नींद खुल जाती है मेरी। कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, वरना फंसते रहोगे, मैं बता रहा हूं ये लूप। और हमें लगता है कि अपने ब्रेन को हम लोग बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन हम लोग, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, अगर तुम लोग ह्यूमन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़े होगे बेसिक, तो इसी को समझ जाओ। मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरे को हंसी आती है साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। तुम लोग ये समझ जाओ कि तुम लोग, हम लोग जितना घमंड करते हैं लॉजिकल क्रिएचर, वी आर नॉट। हमारा ब्रेन सोने से ही डेवलप हुआ है, तो सोने को प्रायोरिटी पर रखना है। लेकिन एक शेड्यूल फिक्स करोगे आप लोग आज के बाद, 11 बजे बेड, तो 11 बजे सब चीजों को साइड कर दो। थोड़ा सा टफ होगा, चलो 11 बजे तुम 1 बजे ही जाते हो सोने, लेकिन 1 बजे डिस्ट्रैक्शन को साइड करो, 1 से 8 कंप्लीट स्लीप टाइम। समझो मेरी बात को, ये करके देखो, बहुत इफेक्टिव, बहुत चीजें बदलेगी। पहला काम। दूसरा, तुम लोग जो करोगे दैट इज, जब काम स्टार्ट करोगे, एक जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाया था, तुम लोग थे सेकंड क्लास में क्या, कौन कौन थे वहां पे, वीडियो चेक किया था? नहीं किया होगा मेजोरिटी लोगों ने। यार एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखो, दिक्कत क्या है, जब तुम लोग काम करने या चीजों अपने लिए करने बैठोगे, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज तुम्हारा माइंड बहुत रेस्टलेस है।
हमारा जो ब्रेन का एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एमिगडाला। एमिगडाला यहाँ पीछे की तरफ होता है। एमिगडाला उसको पार्ट को बोलते हैं जो हमारे हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल करता है वो बेसिकली। और हमारे बॉडी में हार्मोन्स आज से नहीं, मतलब करोड़ों साल से, सॉरी फॉर द आई टेक माय वर्ड्स बैक, 2 लाख ईयर्स बैक व्हेन ह्यूमन वर इवॉल्विंग। तो उस वक्त क्या हो रहा था जब होमो सेपियंस इवॉल्व कर रहे थे, तो हमारे बॉडी में दिमाग के अंदर एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एमिगडाला के अंदर सेक्रेट होता है, पढ़ोगे तुम लोग। तो उस वक्त हम लोग हार्मोनल क्रिएचर है, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक ब्रेन का पार्ट होता है विच इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो अभी हमारा डेवलप हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन, जिससे हम लोग लॉजिक्स चलता है या कंप्यूटर चलते हैं, मशीन्स चलते हैं, जो हम लास्ट 500 ईयर्स में डेवलप हुआ है हमारा। तो ये हमारा उतना स्मार्ट नहीं है। तो आपको अपने एमिगडाला को हैक करना पड़ेगा, जो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग हार्मोनल क्रिएचर्स हैं, कभी एक्साइटेड होते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी नाचते हैं। अभी तुम लोगों ने एक चीज देख लिया होगा अंबानी के वेडिंग में, ये एक्टर्स तुच्छे लोग ही हैं, ऐसी नाच रहे, ऐसी गा रहे हैं जैसे हम लोग रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हम लोग हार्मोनल क्रिएचर्स हैं। तो अपने हार्मोनल को हैक करने का तरीका यही है कि सोने के लिए ये कीजिए। और दूसरा, आप लोगों को ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने फिर से एक बार कर देता हूँ, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग फोकस रहेंगे। मैं अभी भी काम करता हूँ, मेरे को 1000 डिस्ट्रैक्शन बुलाते हैं और मुश्किल है मेरे लिए, मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, अभी मेरे लिए फोकस करना मुश्किल है। ये नहीं कहता बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को म्यूट, शशांक को, परमीत को म्यूट करके रखना, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप लोग को ऐसे करना है, मैं आपको भी पहला जो मैंने रूल बता दिया। दूसरा रूल रहेगा कि जब काम करोगे 1 घंटे के लिए काम करोगे और 10 से 15 मिनट का ब्रेक लोगे, और वो ब्रेक्स प्रोडक्टिव ब्रेक होंगे। प्रोडक्टिव ब्रेक होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत लोग ब्रेक का मतलब समझते हैं कि ब्रेक लेने का मतलब है कि गए कुछ भी करना, किसी को फोन लगा दिया, व्हाट्सएप पे लग गए, रील्स घुमाने लगे। नहीं, प्रोडक्टिव ब्रेक्स का मतलब होता है ऐसे काम जो मुझे फिर से रिचार्ज करे। You're getting me? इस तरह करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं 1 घंटे के लिए नेक्स्ट बैठा हूं, मैंने 10 मिनट काम किया, समझना मेरे साथ, मैं आपके सामने फिर से छोटा सा एक्सरसाइज कर देता हूं, आप लोग समझ जाओगे। क्योंकि मैं जानबूझ के आप लोग के डीप लेवल पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि काम तो हो ही जाता है, आप लोग अपना काम हो जाएगा, लेकिन दिक्कत इस फोकस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम। तो आप लोगों को बस ऐसे शांत बैठना है थोड़ी देर के लिए, जो मैंने आई मास्क बताया था, देखो आपके सामने मैं करूंगा थोड़ी देर के लिए, यू विल फील सेंस ऑफ कमांड। मैंने 10 मिनट काम किया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, मे बी कोई थॉट्स आ रहे हैं दिमाग के अंदर, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, संडे है, मे बी कहीं पार्टी में मुझे जाना था, पर आई नीड टू डू द वर्क इन द नेक्स्ट 1 आवर, ऐसे कैसे भी। तो अपने को शांत करो 2 मिनट के लिए, ऐसे हाथ रख के शांत बैठ सकते हो। बस 10 बार अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है शांत मन के साथ। ये टफ होगा, लेकिन शुरू के तुमने 2-3 दिन 4 दिन सिखा दिया, बहुत मजा आएगा काम करने में। देखो मैं सिखाता हूँ 10 बार। जब ब्रीथ करोगे ऐसे देखोगे कि ब्रीथ होते 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 तुम्हारे सांसों से कैसे पेट तक जा रहा है और ये पेट से बाहर आ रहा है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग इन द मोमेंट आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए। आपके पास कोई पास्ट की चीजें नहीं हो, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर आता है कि व्हेन वी वर्क वी हैव सम काइंड ऑफ जो हमें पुरानी चीजें याद आती है, पास्ट की चीजें या फ्यूचर की, कि मैं पैसा कमाऊंगा कि नहीं, अच्छा करूंगा कि नहीं, या पास्ट में ये हुआ था, ये गलत हुआ था। हमारा काम है मोमेंट में आना। तो ये 10 बार करोगे आप, यू विल गेट इनटू द मोमेंट। जब ये आप 3-4 दिन करोगे ना प्रैक्टिस में, डेली बेसिस पे, तो ऑटोमेटिक देखो अभी मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। मेरे आपसे बात करने के साथ भी मेरे माइंड का कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिखने का मतलब मुझे यहाँ पे एडवांटेज मिल गया कि ना मेरे पास अभी कोई पास्ट की थॉट आ रही है कि मेरे रिलेटिव कैसे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पास्ट एक्स गलत थी, या फ्यूचर में कोई दिक्कत है कि पैसा कमाऊंगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, करियर बनेगा कि नहीं। सिर्फ मोमेंट में हूं मैं। अब आपको अपने टास्क को बस 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है यहाँ से, 2 मिनट के लिए। ठीक है, मुझे अगले 40 मिनट के लिए फोकस करना है। बस फोकस भी क्यों करना है, मैं इस वर्ड को यूज क्यों कर रहा हूँ, ये तो मेरा काम है। जस्ट थिंक, एक बार मैंने ये डिजाइन कर लिया, जो मुझे ये मे बी बना कर देना है पीपीटी अपने कंपनी के अंदर, चीजें कितनी आसान हो जाएगी। प्रमोशन के लिए मैं वेट हो रहा है, इसके बाद मेरे प्रमोशन हो जाएगा, चीजें मेरी बेटर हो जाएंगी, तो मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ। बस 1 घंटा अगर मैं इस फोकस कर बैठ गया 1 घंटे के लिए, मतलब काम कंप्लीट है। वरना मैं पूरा दिन टालूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इवन मस्ती, टाइम पास, जो मस्ती करना था, दोस्तों का घूमना था, मतलब समरी ये है कि 1 घंटा, बस 1 से 2 घंटा। और ये सब आप बात खुद से करोगे ना अच्छे में विजुअलाइज करके, आपको ऑटोमेटिक चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी कि हाँ यार, अपने उस काम को फिर क्या बोलते हैं, साथ साथ देखो कि ये काम करता हुआ कैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड बना रहे हो, तो ऐड के बारे में सोचो, ऐड का प्रोसेस होगा। तो मैं फंस क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐड का ये कॉपी राइटिंग लिखने का मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मन कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सोच नहीं पा रहा हूं। मैं क्यों नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बुक शायद नहीं पढ़ा है कॉपी राइटिंग पे, मुझे और थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए।